सदियों से अनगिनत आंखों ने उन्हें निहारा है। एक देवता जो गति के एक अनंत पल में थमे हुए है। भगवान शिव अपने भव्य रूप में, नटराज यानी ब्रह्मांडीय नर्तक। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक धार्मिक मूर्ति ना हो? क्या हो अगर इस प्राचीन चित्रण में एक गहरा रहस्य छिपा हो? एक ऐसा रहस्य जो ब्रह्मांड के असली स्वरूप की कहानी कहता है और उन खोजों की गूंज सुनाता है जो आधुनिक विज्ञान ने हजारों साल बाद की। चिदंबरम के जीवंत मंदिरों से लेकर दुनिया भर के संग्रहालयों तक नटराज की छवि सबको मोहित करती है। उनकी यह मुद्रा जो समय में जमी हुई लगती है, आनंद तांडव को दर्शाती है। लेकिन पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक प्रतीकों की परतों के नीचे 21वीं सदी के सबसे आधुनिक विज्ञान यानी क्वांटम फिजिक्स के साथ एक अद्भुत तालमेल छिपा है। एक ऐसा कनेक्शन जो इतिहास, विज्ञान और वास्तविकता के बारे में हमारी सोच को चुनौती देता है। नटराज के रूप का हर एक तत्व एक शक्तिशाली प्रतीक है। आइए इस प्राचीन ज्ञान को डिकोड करें। उनके ऊपरी दाएं हाथ में डमरू ये सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं है, ये सृष्टि का प्रतीक है। वो लयबद्ध कंपन, वो आदिम नाद जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। बिग बैंग के बारे में सोचिए, वो ब्रह्मांडीय ओम जिसने ब्रह्मांड को गति दी। प्राचीन ऋषियों ने इसे ही पहली वाइब्रेशन या कंपन के रूप में देखा था। उनके ऊपरी बाएं हाथ में अग्नि है, यह विनाश या प्रलय का प्रतीक है। लेकिन यह अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है। आग का वह चक्र जो शुद्ध करता है, पुरानी चीजों को मिटाता है और नई रचना के लिए जगह बनाता है। यह ब्रह्मांड का निरंतर नवीनीकरण है, वह एंट्रोपी जो बदलाव लाती है। उनका दाहिना पैर एक बौने जैसी आकृति अपस्मार को दबा रहा है। यह कोई राक्षस नहीं बल्कि अज्ञानता, अहंकार और भूलने की बीमारी का प्रतीक है। यह नृत्य हमारी सीमाओं पर विजय प्राप्त करता है और हमें भ्रम की बेड़ियों से मुक्त करता है। उनका उठा हुआ बायां पैर जो उनके बाएं हाथ की ओर इशारा करता है, मोक्ष या मुक्ति का द्वार है। यह थकी हुई आत्मा के लिए शरण है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का वादा है। और अंत में अग्नि का विशाल घेरा, प्रभामंडल जो उन्हें चारों ओर से घेरे हुए है। यह पूरा ब्रह्मांड है, निरंतर गति में, ऊर्जा का एक गतिशील क्षेत्र जहां सब कुछ उत्पन्न होता है और विलीन हो जाता है ताकि फिर से जन्म ले सके। सदियों तक ये केवल पवित्र प्रतीक थे, लेकिन 20वीं सदी में जैसे जैसे भौतिक विज्ञानी सब एटॉमिक दुनिया की गहराई में उतरे, एक आश्चर्यजनक समानता सामने आई। क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया ने एक ऐसे ब्रह्मांड का खुलासा किया जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा गतिशील, तरल और आपस में जुड़ा हुआ था। क्वांटम स्तर पर वास्तविकता ठोस नहीं है। कण सिर्फ मौजूद नहीं रहते, वे कंपन करते हैं, वे बदलते रहते हैं, वे एक ही समय में तरंग भी हैं और कण भी। यह ब्रह्मांड ऊर्जा और पदार्थ का एक ब्रह्मांडीय नृत्य है जो लगातार खुद को बना रहा है और मिटा रहा है। फ्रिट्जॉफ कैप्रा जैसे दूरदर्शी भौतिकविदों ने, जिन्होंने द ताओ ऑफ फिजिक्स लिखी, साफ रूप से यह समानता देखी। उन्होंने पाया कि शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य का रूपक सब एटॉमिक दुनिया की आधुनिक समझ का एक बहुत ही सटीक और जीवंत चित्रण है। डमरू का कंपन जो सृष्टि का प्रतीक है, क्वांटम फील्ड थ्योरी में गूंजता है, जहां कणों को ऊर्जा क्षेत्र के कंपन के रूप में देखा है। पार्टिकल एक्सेलरेटर में देखे जाने वाले कणों के निर्माण और विनाश की प्रक्रिया के साथ पूरी तरह मेल खाती है। पदार्थ ऊर्जा से अचानक प्रकट होता है, एक पल के लिए अस्तित्व में आता है और फिर वापस ऊर्जा में विलीन हो जाता है। ब्रह्मांड लगातार अस्तित्व में आने और गायब होने का यह नृत्य कर रहा है। आग का वह घेरा जो ब्रह्मांड के अनंत चक्र का प्रतिनिधित्व करता है, आधुनिक कॉस्मोलॉजी के विस्तार और संकुचन के सिद्धांतों को दर्शाता है। बिग बैंग, उसके बाद शायद बिग क्रंच और फिर से वही चक्र। एक ऐसा ब्रह्मांड जो सांस लेता है, फैलता है और फिर सिकुड़ता है अनंत काल तक। प्राचीन भारतीय ऋषियों और मूर्तिकारों ने दूरबीन,
पार्टिकल एक्सेलरेटर या गणितीय भौतिकी के बिना सदियों पहले एक ऐसा उन्नत मॉडल कैसे सोचा होगा? इसका उत्तर एक अलग तरह के अवलोकन में छिपा है। गहरे ध्यान, आत्मनिरीक्षण और प्रकृति के साथ गहरे संबंध के माध्यम से प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्मांड के नियमों को केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से समझने की कोशिश की। उन्होंने ब्रह्मांड को अलग अलग बेजान टुकड़ों के बजाय एक एकीकृत सचेत इकाई के रूप में देखा। नाद ब्रह्म यानी ब्रह्मांड एक ध्वनि या कंपन है, यह अवधारणा वैदिक विचारों में गहराई से बसी है। माया का विचार यानी भौतिक दुनिया का भ्रम क्वांटम समझ से मेल खाता है कि हमारी वास्तविकता उतनी ठोस नहीं है जितनी दिखती है। उन्होंने समझा कि पदार्थ की बाहरी शांति के नीचे निरंतर हलचल है। उन्होंने सभी चीजों के जुड़ाव को देखा, समय की चक्रीय प्रकृति को देखा और अस्तित्व के निरंतर प्रवाह को समझा। ये वो अवधारणाएं हैं जो आज की आधुनिक इकोलॉजी और सिस्टम थ्योरी के साथ गहराई से गूंजती है। यह केवल दर्शन शास्त्र नहीं था, यह अस्तित्व का एक समग्र विज्ञान था जहां आध्यात्मिक और भौतिक कभी भी वास्तव में अलग नहीं थे। इसलिए नटराज की मूर्ति प्राचीन भारतीय प्रतिभा का एक मॉन्यूमेंटल प्रमाण है। यह एक ब्रह्मांडीय आरेख है, एक वैज्ञानिक मॉडल है और एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है जो एक ही सांस में पिरोया गया है। यह हमें विज्ञान की परिभाषा पर पुनर्विचार करने के लिए कहता है। क्या कोई उन्नत समझ थी जो समय के साथ खो गई और हमारे आधुनिक उपकरणों के उस तक पहुंचने का इंतजार कर रही थी? क्या यह संभव है कि जिसे हम मिथक और धर्म मानते हैं उसमें अक्सर गहरे वैज्ञानिक सत्य छिपे होते हैं, बस एक अलग भाषा में व्यक्त किए गए हैं? नटराज का ब्रह्मांडीय नृत्य कोई जमी हुई तस्वीर नहीं है, यह एक निमंत्रण है हमारे प्राचीन अतीत और हमारे वैज्ञानिक भविष्य के बीच के अनदेखे संबंधों को खोजने का निमंत्रण, उस गहरे ज्ञान को पहचानने का जो आधुनिक भौतिकी के उदय से बहुत पहले भारत के हृदय में धड़कता था। और कौन से प्राचीन रहस्य छिपे हैं जो अपने वैज्ञानिक चमत्कारों के साथ हमारे द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अनसीन भारतवर्ष पर हमारे साथ जुड़े रहे।